हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल वाइट बोर्ड पर। आज हम एक नए चैप्टर के साथ आपके साथ आए हैं जो चैप्टर है चैप्टर 4 ऑफ क्लास 10th, दैट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इससे पहले भी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, मे बी इन 9th क्लास, बट आज हम फिर से एक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो बेसिकली एक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 2 हो, लाइक सपोज करो आपके पास एक पॉलिनोमियल है ax square plus bx plus c. This is a polynomial in one variable because the variable is here only x. This x is known as variable and a, b, c are real numbers. Are real numbers where a is non-zero, because if a becomes 0, suppose a is 0, then we get the equation 0 into x square plus bx plus c. This means the polynomial is bx plus c only. This is the polynomial, but this is the polynomial of power 1 and it is not quadratic. Okay. So here we discuss something about the quadratic polynomial. But what is quadratic equation? If we equate this equation to 0, suppose we equate this equation with 0, like ax square plus bx plus c equal to 0. This becomes a quadratic equations. Why? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है दैट इज 2. द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 2, दैट्स व्हाई इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और वी कैन ऑल्सो से सपोज वी कंसीडर इट एज लाइक px इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड वी इक्वेट इट विथ px इक्वल टू 0. Then we get the quadratic equation where a, b, c are the real numbers and a is non-zero. क्योंकि अगर a 0 हो गया तो जो हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगी, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल होगा 1, बट इसमें हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितना है 2 है. दैट्स व्हाई इट्स ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. और वी कैन से इट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. इसको हम ये भी कह सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, जब तक कि हम इसको इक्वेट नहीं करते 0 के साथ. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, इसको हम ये भी कह सकते हैं. तो ये एक ब्रीफ आइडिया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है. उसी पॉलिनोमियल को जो हम 0 से इक्वेट करके लिखते हैं तो वो इक्वेशन बन जाता है. और जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे डे टू डे लाइफ में यूज होता है. सपोज कीजिए आपको किसी मैदान का लेंथ दे रखा है और ब्रेड्थ के लिए कुछ कंडीशन दे रखी है कि उसकी जो ब्रेड्थ है उसके लेंथ से डबल से +1 है. तो आपको एक इक्वेशन बनानी है एरिया के लिए. तो हमें पता होता है कि एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ. हम लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल आएगा उसकी जो डिग्री होगी और हाईएस्ट पावर वो 2 होगी. तो जो इक्वेशन बनेगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा. इन दिस चैप्टर वी सॉल्व ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वन बाय वन, वेयर वी आल्सो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इक्वेशन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स. समटाइम वी हैव टू चेक कि वेदर द गिवन पॉलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक और नॉट, या गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट. तो हम चेक कैसे करेंगे? कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तभी होगी जब उसके पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी. अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो गई तो क्या बन गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल. अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो गई तो वो क्या बन गया? लीनियर. जैसे कि यहाँ पर 1 है तो वो लीनियर बन गया. तो एक ब्रीफ आइडिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे स्टैंडर्ड फॉर्म होता है. दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. Standard form of quadratic equation where it is polynomial in one variable and the highest power of variable is
2. This is called the quadratic equation. Now we move to exercise 4.1 where we check the given polynomial is quadratic or not. तो हम चेक कैसे करेंगे, हम उसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे, अगर वो 2 आती है तो क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज नहीं है.